जीएसटी के ड्यूअल कॉन्सेप्ट को यानी ड्यूअल जीएसटी कॉन्सेप्ट को आप लोग समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत में जो भी गवर्नमेंट है, या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों एक सही तरीके से यानी बराबर बराबर जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उन पर टैक्स लगाती है। अब जो भी जीएसटी के पहले का कंडीशन था, यानी जिस समय इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, तो सेंटर स्तर पे यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी बहुत सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में लगाए जाते थे। तो जितने भी टैक्स थे उन सारे के सारे टैक्स, यानी अगर कोई भी टैक्स लगा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको मिला करके एक जगह सीजीएसटी बना दिया गया जब जीएसटी आया तो। और जितने भी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी उन सारे के सारे टैक्स को मिला करके एक जगह एसजीएसटी बना दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग पहले एलिमेंट्स को यानी जीएसटी के पहले एलिमेंट को, जिसका नाम है सीजीएसटी, उसी की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सीजीएसटी क्या होता है हमारे वीडियो का टॉपिक है। आप लोग अपने दिमाग में सोचेंगे तो इसका फुल फॉर्म आप सभी को याद आ ही जाएगा। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, जब आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो उस प्रोडक्ट की इनवॉइस पर लिखा होता होगा सीजीएसटी इतना %, एसजीएसटी इतना %। तो आपके दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर अराइज हुआ होगा कि भाई ये जो सीजीएसटी लगा है पूरे टैक्स अमाउंट में आधा जो सीजीएसटी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको समझ में आएगा कि सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल जीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऐसा टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उन पर लगाया जाता है और कलेक्ट किया जाता है, वह टैक्स क्या है, सीजीएसटी है। इसमें हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन को और फीचर्स को। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे प्रश्नों को पूछ सकते हैं, आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। और यहाँ पर जो भी बातें आप सभी को पढ़ाई जाएंगी इसका इमीडिएट नोट आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आप सभी को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स एकेडमी, और हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी की। जीएसटी में हम लोगों ने इसके पहले तमाम तरह के कॉन्सेप्ट को समझा है। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है और छोटा है, तो आपको मैं ये पहले बता देता हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमें समझना है CGST stands for Central Goods and Services Tax। CGST का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या फिर आप लोग समझेंगे CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके नाम से ही समझ जाएंगे आप लोग, ऐसा टैक्स जो सेंटर लेवल का है, जो राष्ट्रीय स्तर का है, जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। क्लियर है? It is a element of goods and services tax यानी जीएसटी। जो भी जीएसटी है उसका यह एक एलिमेंट है। हमने जब जीएसटी के बारे में आप सभी को बताया था, जीएसटी के ड्यूअल कॉन्सेप्ट को बताया था, जीएसटी के स्ट्रक्चर को बताया था, तो आपको हमने समझाया हुआ था एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात की जाएगी तो सीजीएसटी लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और एसजीएसटी लगेगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एसजीएसटी लगेगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर हमारे पास एक यूटी जीएसटी भी आता है। ठीक है, और जब हम लोग इंटर स्टेट की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे केवल आईजीएसटी लगता है। क्लियर है? तो आप लोग ये बात समझेंगे कि जो भी रेस्पेक्टिव जीएसटी है इसका ही एक क्या है, एलिमेंट है, क्या, सीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है? एमसीक्यू में हमेशा पूछा जा सकता है कि सीजीएसटी कौन लगाता है, तो आप लोग आंसर देंगे कि सीजीएसटी लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस पर, यदि क्या होता है, सप्लाई किया जाता है किसी भी गुड्स या सर्विसेज का विद इन अ स्टेट, और ये सप्लाई कहाँ हो रही है, एक स्टेट के अंदर हो रही है। अगर यह सप्लाई
उत्तर प्रदेश में हो रही है, मान लीजिए लखनऊ से नोएडा में हो रही है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में लग जाएगा CGST। अगर यही सप्लाई हमारे यहाँ से लखनऊ से होकर के हरियाणा पहुँच जाती है, यानी उत्तर प्रदेश से हरियाणा जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास CGST नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लगेगा हमारे पास IGST, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। एज पर CGST एक्ट, और जो भी बहुत ही आसानी से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेविड किया जा रहा है, यानी लगाया जा रहा है क्या, CGST, अगर सप्लाई हो रहा है कोई भी गुड्स और सर्विस विद इन स्टेट, तो जो यह पूरा का पूरा प्रोग्राम सेट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन से नहीं लगा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कहेगी अभी CGST लग रहा है, मोदी नहीं कहेंगे कि यार देखो मेरा मन कर रहा है मैं कोई और टैक्स लगाऊंगा, या फिर अगर कोई भी गवर्नमेंट आ जाता है सेंटर में तो वो नहीं कहेगा कि मेरा मन कर रहा है यार टैक्स लगाने का, मैं लगा देता हूं ना। उसके लिए पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास किया जाता है, और जो भी CGST है उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट एक्ट है, CGST एक्ट 2017। तो CGST एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग ही सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, GST लगाती है, जिस GST का नाम CGST है। किस पर, अगर विद इन सप्लाई होता है, विद इन स्टेट सप्लाई होता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का। तो ये बात आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग भटकिएगा मत। ठीक है, इट इज वन ऑफ द 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट में से एक एलिमेंट है क्या, CGST। क्योंकि अगर आप देखेंगे इनवॉइस आपके पास होगा अगर विद इन स्टेट वाला, तो आपको वहां पर CGST SGST दिखाई देता है। तो क्या हुआ, 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट क्या है, CGST है। ठीक है, द अदर बीइंग SGST, अदर कौन है, SGST है। S यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्लियर है। दैट मेक अप द टोटल GST अप्लीकेबल इन इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो क्या करता है, जो भी टोटल GST लगता है इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, टोटल GST को बनाते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमें समझनी है। यह क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, आप लोग इसको मीनिंग कह लीजिए या फिर डेफिनेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। जब एग्जाम में आप लोग लिखेंगे तो अपने हिसाब से इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फीचर्स की, इसमें कौन सी विशेषताएं हैं, क्या विशेष गुण है CGST में, ये बात हम लोग नीचे पढ़ लेंगे। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर आंसर लिखेंगे तो। पहला होता है A, CGST हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय सबज्यूमिंग द प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स। CGST आया सेंट्रल लेवल पर, CGST लेविड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल लेवल पर, क्या करके, सबज्यूम करके, जो भी प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी जो भी पहले इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम था उस समय भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे। उन सारे के सारे टैक्स को इकट्ठा कर दिया गया और उसके लिए एक सेपरेट एक्ट पारित किया गया हमारी संसद में, जिसका नाम था CGST एक्ट। इसके अकॉर्डिंग ही CGST का निर्माण हुआ। और ये पुराने टैक्स कौन कौन से थे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड अदर एडिशनल ड्यूटीज, ये सारे के सारे टैक्स मिले, इनको खत्म किया गया, तब हमारे पास आया CGST एक्ट 2017। ये बात आप लोग समझ के चलेंगे। B, एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ entire amount of CGST is done by सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या करना, उसको एडमिनिस्टर करना, टैक्स के अमाउंट को लेके आना, किसके द्वारा होता है यह काम, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है CGST के रूप में। ठीक है ना, आगे बात करेंगे C यानी तीसरे की। while presenting CGST in the invoice, अगर कोई भी सप्लायर है वह CGST को दिखाता है इनवॉइस में, द एंटायर अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर रूल्स। जो भी रूल्स है, अब यहां पर रूल्स क्यों लिखा गया है, इस रूल्स का नाम है CGST रूल्स 2017। जो भी CGST रूल 2017 है उसके अकॉर्डिंग जो भी
इनवॉइस होगा, उस इनवॉइस में जो भी पोर्शन CGST का है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए का इनवॉइस है, इस पर 12% GST लग गया, यानी 12 रुपए GST लग गया। इस 12 में से 6 रुपए हो जाएगा CGST और 6 रुपए हो जाएगा हमारे लिए SGST। तो जो भी 6 रुपए CGST हो रहा है, या 6 रुपए CGST रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब कोई भी टैक्स फाइल होता है तब। अब प्रैक्टिकल कैसे होता है मैं आप सभी को आगे जब प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आप सभी को बता दूंगा, ठीक है, टैक्स फाइल करके। डी, चौथा है CGST इज हाफ ऑफ द अप्लीकेबल रेट ऑफ GST। मैंने आपको बताया ना 12% GST है, आधा CGST आधा SGST, तो पूरे टैक्स रेट का यह आधा होता है, ठीक है। अब आते हैं ई, पांचवें पे। CGST Act 2017 एंड CGST Rule 2017 हैज बीन नोटिफाइड फॉर CGST एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां पर आप लोग समझेंगे कि जो भी CGST Act 2017 है और CGST Rule 2017 है वो नोटिफाइड है, नोटिफिकेशन दिया गया है CGST के एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव के लिए। इट्स जुरिडिक्शन इज एंटायर इंडिया। जुरिडिक्शन मतलब होता है क्षेत्राधिकार, यह कहाँ कहाँ लगता है, तो CGST पूरे भारत में अप्लाई होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, चाहे वह भारत का कोई भी कोना हो, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे बढ़िया तरीके से। तो इस वीडियो में हमने समझा CGST के बारे में इंट्रोडक्शन और फीचर। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें समझी। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे प्रश्नों को जरूर बताएं, आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे SGST की, और उसमें भी हम लोग जो भी रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल होंगे उनको लेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।